हाय, मैं हूं क्षितिज एंड वेलकम टू द वीकेंड एडिशन ऑफ द गुल्लक। अब मार्केट का डिटेल में स्ट्रक्चर एनालिसिस करेंगे, किस तरह का प्राइस एक्शन है, किन किन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है, मार्केट का ब्रेड तभी कैसा है, एफआई इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी, किस तरह का डेटा हम जो मॉनिटर करते हैं उन सब का फ्लो क्या है, पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे और कौन सी सेक्टर शॉर्ट टर्म में हम वॉच कर सकते हैं वो भी ध्यान में देंगे और की इवेंट्स यूएस मार्केट के साथ डिस्कस करेंगे। वो वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा छोटा होगा, तभी ठीक नहीं है, बट फिर भी लेट्स स्टार्ट विद द निफ्टीज डेली मंथली एनालिसिस। मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। निफ्टी के अगर निफ्टी का मंथली चार्ट देखें तो आपको प्राइस एक्शन देख के क्या लग रहा है, मैं क्लियरली एक बार दिखा देता हूँ। ये दिस इज फॉर इन्वेस्टर जिनका लॉन्ग टर्म होराइजन है, उनको दिक्कत नहीं है शॉर्ट टर्म स्विंग में मार्केट क्या चल रहा है। मार्केट ब्रॉडली इस रेंज में है, जो कि अपसाइड में 26,300 के, डाउन साइड में वी हैव अ रेंज ऑफ 21,900 का एज अ सपोर्ट। सो अंटिल एंड अनलेस मार्केट ब्रीचेस दिस रेंज, इन्वेस्टर्स को कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बने रहिए इन्वेस्टमेंट के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द डे दिस लो इज ब्रीच देन वी विल डिस्कस डिटेल में प्लान क्या होना चाहिए। तब मार्केट लगभग इतना ही हमारा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा डाउन साइड में, तो उसके बाद क्रूशियल सपोर्ट कुछ इस जोन में आ जाता है। तो अभी हम रेंजिंग मार्केट है, बीच में कुछ डिसीजन नहीं लेना है, बेसिकली ट्राई करना है कि अगर आप एलोकेशन भी कर रहे हैं तो लोअर लेवल्स पे करिए ताकि आपका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छा बने। हायर लेवल्स पे मार्केट में यहाँ पे रिजेक्शन मिला हुआ है। फॉर नाउ वी विल मॉनिटर दिस हाई, यहाँ पे 25 ये वाला जो जोन है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे इन्वेस्टर्स के लिए क्या आगे का ट्रेंड रख सकता है। फिलहाल के लिए रेंज बाउंड स्ट्रक्चर है और इन्वेस्टमेंट के साथ बने रहिए, कोई वीकनेस का तो कोई सिग्नल नहीं है। इफ यू लुक एट द वीकली चार्ट किन के लिए होता है भाई? शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है। वीकली अगर आपका एक क्वार्टर तक का व्यू है, आपको पोर्टफोलियो चर्निंग करना अच्छा लगता है जल्दी जल्दी, तो उनके लिए। अगर वीकली चार्ट से देखें तो मार्केट का 50 ईएमए से रिजेक्शन है। 50 ईएमए इज लाइक 50 वीकली मूविंग एवरेज, उससे रिजेक्शन है। और मार्केट में 24,600 का ये जोन एक रेजिस्टेंस बना हुआ है और 23,800 यहाँ पे शॉर्ट टर्म में सपोर्ट है। अगर मार्केट ने 23,800 ब्रीच किया तो यू कैन एक्सपेक्ट मार्केट अगेन कैन टेस्ट दीज लेवल्स, यहाँ पे ये जोन में आ सकता है। बट फिर भी क्या होगा, जैसे कि मुझे अभी जो देखने को मिल रहा है इस तरह का कुछ पैटर्न बन रहा है, तो अगर यहाँ तक भी रिट्रेसमेंट होता है तो मेरे लिए वो पैटर्न हेल्दी होगा, वहां से एक ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी है, तो उस तरह का पैटर्न भी देखना होगा। अगर ब्रेकडाउन होना होगा तो वी नीड अ क्लोजिंग बिलो दिस लो, इसके नीचे मार्केट में थोड़ा बेयरिश स्ट्रक्चर हो सकता है, बट फ्रेश वीकनेस अगर इस तरह का कोई प्राइस एक्शन है तो हमें बेयरिश चार्ट में यही दिख जाएगी। अगर मार्केट ने कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन बनाया कि यहाँ से ये हाई लगाया है, उसके बाद ये लो है, एंड इफ दिस इज कंफर्मिंग ये लो ब्रीच होना चाहिए, तभी हमारे लिए स्ट्रक्चर बेयरिश है। इन सब जोन में मार्केट एक अच्छा पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना के ऊपर भी जा सकता है, तो दोनों चीजों को हमें साथ में देके चलना है। तो इन एनी केस 23,800 इज आवर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, उसके नीचे मार्केट में वीकनेस बढ़ सकती है। नाउ लेट्स लुक एट द डेली चार्ट। डेली चार्ट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, जिनका शॉर्ट टर्म का व्यू रहता है, अगर आप देखेंगे तो मार्केट लगभग अपने 200 ईएमए, जो कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है, 200 दिन का एवरेज, जो साल भर का ट्रेंड एक आपका बता देता है, तो मार्केट लगभग 43 सेशन से उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर मैं आपको लास्ट टाइम ऐसा दिखाऊं कब हुआ था, तो गिव मी अ मोमेंट, आई विल शो यू कि लास्ट टाइम इस तरह का हमें प्राइस एक्शन कब देखने को मिला था। आई हैव दिस डेटा हियर विद मी हैंडी। सो इन 2022 वी सॉ समथिंग सिमिलर हैपनिंग and we saw that Nifty spent almost 54 sessions in this range, और जो रिबाउंड हुए थे यहाँ पे लगभग हम भी इस सेशन के पास है, 40 सेशन के पास, वहां पे 20 ईएमए 20 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट का रोल बढ़ गया था, तो तब उसके बाद यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला था और 20 ईएमए प्रोटेक्ट हुआ था। अभी मार्केट के हिसाब से हम किस जोन में खड़े हैं, हम एक बार वो देख लेते हैं। हम अभी यहाँ है कि हमारे लिए 20 ईएमए का जोन काफी इंपॉर्टेंट है, तो अगर ये ब्रीच होता है और 23,800 ब्रीच होता है ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, तो मार्केट कैन टेस्ट लोअर लेवल्स अराउंड 23,400, बट यहाँ भी एक गैप फिल जोन ही है। फ्रेश बेयरिश स्ट्रक्चर हमें 23,468 इसके नीचे प्लान करना चाहिए, अदरवाइज वी शुड बी लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज विच आर पॉजिटिव इन स्ट्रक्चर, बिकॉज काफी समय 43 सेशंस हो चुके हैं कि मार्केट इसके नीचे बिता चुका है, और अगर थोड़ा और कंसोलिडेशन होता है तो देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी दैट मार्केट कैन टेस्ट 200 ईएमए। फ्रेश वीकनेस जैसा मैंने बोला, हम 23,400 के नीचे 461 के नीचे प्लान करेंगे। अब एक बार निफ्टी का ब्रेड देख लेते हैं। ब्रेड जैसा कि मैंने कहा एकदम से 74% तक शॉर्ट अप कर गया है। अब यहाँ पे इसका थोड़ा कूल ऑफ होना जरूरी है। ब्रेड में क्या हम एनालिसिस करते हैं, हम ये देखते हैं कि निफ्टी के कितने स्टॉक्स उसके 50 दिन के एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ये हमें क्या दिखाता है कि मार्केट का इनहेरेंट स्ट्रेंथ कैसी है। अगर मार्केट के ज्यादा पार्टिसिपेंट्स उनके 50 दिन के एवरेज के ऊपर, यानी कि लगभग जो एक क्वार्टर हो जाता है उसके ऊपर ट्रेड करने लगेंगे, मतलब मार्केट में ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन आ रहा है। अभी ये रीडिंग 74% है, मुझे ऐसा लगता है ये काफी जल्दी एकदम ऊपर पहुंच गई है, तो थोड़ा इसीलिए अभी ये साइडवेज मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। जब तक ये रीडिंग 50% के ऊपर है तो हमें यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर पॉजिटिव लेके चलना है। इसीलिए चार्ट्स पे भी मैं कह रहा हूँ जब तक 23,400 ब्रीच नहीं होता है और ये रीडिंग 50% के नीचे नहीं आती, तब तक हमें बेरिश स्ट्रक्चर नहीं सोचना चाहिए। मार्केट का स्ट्रेंथ है, मार्केट में थोड़ा दिख रही है। अगर हम निफ्टी का पीक से ड्रॉडाउन देखिए कितना हो गया, तो लगभग अभी भी हम 8 से 10% के रेंज में ही है।
तो निफ्टी कम से यहाँ टाइम करेक्शन के जोन में प्राइस करेक्शन के साथ थोड़ा समय बिता रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है और अच्छा है। अगर ये साइडवेज मार्केट रहता है, थोड़ा कंसोलिडेट करता है और फिर ऊपर जाता है तो निफ्टी बेस बना के जा रहा है, तो तोड़ते समय इसको उतना प्रेशर लगेगा। सो इट्स गुड कि अभी पीक से थोड़ा हम डाउन है, फॉर द ईयर हम नेगेटिव ही चल रहे हैं और पीक से लगभग हमने 15-16% का करेक्शन भी देखा, वहां से हम अभी 8.5-9% पे बैठे हैं। तो अगर ये पीक निकलता है यहाँ पे भी तो मार्केट में एक फ्रेश रिकवरी देखने को मिलेगी जो कि हमारे को 24,700 के ऊपर लेके जाएगी। ठीक है, तो ब्रेडथ एनालिसिस हमने देख लिया मार्केट में और हमने ड्रॉडाउन का एनालिसिस देख लिया। अब देखते हैं ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस। ओपन इंटरेस्ट ये पूरा मे सीरीज का है, मंथली। ये क्या डेटा दिखाता है? ये देखता है कि मार्केट में डेरिवेटिव्स पोजिशनिंग कैसी बनी हुई है बड़े ट्रेडर्स की और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। यहाँ पे हमें क्या देखना होता है? हमें देखना होता है रेड बार कॉल ओपन इंटरेस्ट दिखाता है और ग्रीन बार पुट ओपन इंटरेस्ट दिखाता है। मतलब पुट स्ट्राइक्स पे हमें सपोर्ट है, कॉल स्ट्राइक्स पे हमें रेजिस्टेंस है। अगर आप देखेंगे तो मे सीरीज के लिए 25,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। मतलब मार्केट में यहाँ से इंस्टीट्यूशनल लेवल पे डेरिवेटिव्स की साइड से रेजिस्टेंस है। सपोर्ट आप देखेंगे तो 24,000 23,500 की स्ट्राइक पे बना हुआ है और कुछ 24,000 24,500 पे बराबरी से भी डेटा लगा हुआ है। तो मार्केट में एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन का सेटअप भी है। तो इस हिसाब से मैंने जो कहा कि मार्केट एक रेंज में है, 24,000 को शायद बेस बना के काम कर रहा है, डेटा में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है और जितना ये साइडवेज आराम से मूव करेगा उतना अच्छा है। मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तो व्हाट इज द टेक अवे फॉर दिस वीक? लास्ट वीक भी हमारा सेटअप राउंड रेंज बाउंड था। जो हमारी रेंज है वो ब्रॉडर रेंज है, 23,500 ऑन द डाउन साइड, 24,500 ऑन द अपसाइड। अगर इस रेंज का क्लोजिंग बेसिस पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो मार्केट एक ट्रेंड पकड़ सकता है। इन्वेस्टर्स के लिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं। 21,700 जब तक डाउन साइड में ब्रीच नहीं होता है आपको बने रहना है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब एक बार फॉरेन इन्वेस्टर्स का डेटा देख लेते हैं। कैश मार्केट में हमें क्यों देखना होता है? भाई इनका मूड नहीं है बाय करने का, जब ये बाय करेंगे तो मजा आएगा। जैसे मैंने बोला मार्केट में मोमेंटम बढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं कि हम बहुत गिरेंगे, गिर सकते हैं लेकिन इनके बाय करने से मोमेंटम बढ़ता है। अगर अभी देखें तो इन्होंने वापस अपना मे सीरीज नेगेटिव चालू करी है, मतलब मे में भी वो नेट सेलर्स है। और आप अगर आप बार देख रहे हैं तो कंटिन्यू इनका स्ट्रक्चर नेगेटिव बना हुआ है। अभी तक 11,000 करोड़ सेल कर दिए। इनका बाय करना जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ क्यों जरूरी है, बिकॉज जैसे मैंने बोला ये किसी भी मल्टीपल में बाय करते हैं और इनके बाय करने पे हैवी बाइंग आती है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मार्केट में पार्टिसिपेशन के लिए इनका वीक बाय पार्टिसिपेशन जरूरी है ताकि मार्केट ऑल टाइम हाई लगाए, उसके ऊपर सस्टेन करे। अगर इनका इंडेक्स फ्यूचर्स मतलब डेरिवेटिव्स में जो ये बेट्स को अपने हेज करते हो उनकी पोजीशन देखे तो ये भी नेगेटिव बनी हुई है, इसमें भी कोई रिस्पाइट नहीं है। और ये हिस्टोरिकल अभी 2 लाख करीब के कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने शॉर्ट किए हुए। तो कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट, कैश मार्केट मतलब इक्विटी मार्केट में भी शेयर सेल कर रहे हैं और यहाँ से इंडेक्स फ्यूचर्स उसको हेज कर रहे हैं। तो इनकी ब्रॉडर पोजिशनिंग बेरिश और इनका कोई अभी इन अनवाइंड करने का कोई सीन नहीं है अंटिल देयर इज सम ट्रिगर। लेट्स स्टार्ट विद द ब्रॉडर मार्केट एंड सेक्टोरल एनालिसिस। मैंने इस बार ब्रॉडर मार्केट का मेंशन करना भूल गया, बट आई विल हाईलाइट दैट। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के मुकाबले ब्रॉडर मार्केट्स ने अच्छा परफॉर्म किया। ब्रॉडर मार्केट्स में क्या होता है? निफ्टी मिड कैप होता है आपका, स्मॉल कैप होता है। ठीक है, जो ये स्मॉल कैप और मिड कैप उनमें जैसे कि आप देख रहे हैं स्मॉल कैप इंडेक्स ने लगभग फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया है, मिड कैप इंडेक्स ने सॉरी, और ये जोन को ब्रेकआउट हुआ है। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है? लगभग इतना डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल हुआ है। ठीक है, अब देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट मार्केट कैन फर्दर गो अपसाइड फ्रॉम हियर और मिड कैप कंपनीज का वैल्यूएशन और प्राइस एक्शन आपको अच्छा दिख सकता है। तो अप्रोच क्या रहना चाहिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स का या जो एक क्वार्टर के लिए कुछ देखना चाहते हैं वगैरह, उनको मिड कैप स्टॉक्स के ऊपर, मिड कैप 150 के यूनिवर्स के स्टॉक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। आपके पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी शॉर्ट टर्म में ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज ये ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे फ्रेश। ठीक है, इसने ऑल टाइम ये निफ्टी ने भी नहीं निकाला है और अभी तो आई थिंक स्मॉल कैप ने भी नहीं निकाला है। सो यू हैव टू लुक एट निफ्टी मिड कैप 100 फॉर शॉर्ट टर्म एनालिसिस। दूसरा मेरा एनालिसिस था निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा ने भी फ्रेश ब्रेकआउट दिया और अब देखेंगे तो यहाँ पे मंथली चार्ट है ये एक शॉर्ट यहाँ पे इस हाई का क्लोज, इस हाई के ऊपर जो हमारा 23,578 था उसके ऊपर एक डिसाइसिव क्लोज दिया है और देयर वाज दिस, ये पूरा पैटर्न है एक तरह से। तो मार्केट में थोड़ा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला हुआ है कि यहाँ से जो ये रेंज है मार्केट उसका ऊपर ट्रैवल कर सकता है। लगभग 26,000 27,000 तक की रेंज है, यहाँ पे मार्केट की एक डिस्टेंस ट्रैवल हो सकती है। तो फार्मा एक शॉर्ट टर्म में अच्छा बेट नजर आ रहा है। निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में बहुत अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। तो इन सब में पार्टिसिपेट करने से, इन सब के स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करने से पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब अगर हम यूएस मार्केट और की इवेंट्स का डेटा डिस्कस करें तो यूएस मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम बना हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं S&P 500 ऑल टाइम पे ऑल टाइम हाई लगाया जा रहा है। इसमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और कोई भी डिप होगी यहाँ पे तो एक वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। नॉइस को अवॉइड कीजिएगा बिकॉज ये बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। जो भी यहाँ पे चलने वाला है हो सकता है ये कहाँ पहुंच जाए मुझे पता नहीं, 8,000 भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। S&P 500 तो इसका एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है। आप जिसे करेंगे कि कोई भी डिप टुवर्ड्स 220 EMA और 50 EMA एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो बने रहिए, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चल रहा है यूएस मार्केट में, इससे कि एक स्ट्रक्चरल बुल रन है और उसका पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट डिप बेस्ड बाइंग अप्रोच के यहाँ पे इन्वेस्टिंग नहीं करनी है टॉप पे,
बॉटम पे आपको करेक्शन मिलता है, शॉर्ट टर्म में आप कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप एनालिसिस कर सकते हैं। इवेंट्स की बात करें तो कुछ की इवेंट्स है, जैसे कि ट्रम्प और शी जिनपिंग की अगले वीक एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। बहुत सारे की इशू डिस्कस हो सकते हैं, जैसे कि ईरान डील, ईरान कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एनर्जी प्राइसेस को लेके वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है, मिनरल्स को लेके उनका जो शेयरिंग पैक्ट हो सकता है, चिप्स को लेके हो सकता है, वो सब है। तो कंपनीज काफी फोकस में रहेंगी, उनको ध्यान में रखते हुए वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, कोई भी जिटरीनेस आती है, बट इन जनरल प्राइस में सब है, मुझे ऐसा लगता है सच कुछ है नहीं जो बचा हुआ है। सो इन नेट नेट उसका इम्पैक्ट मार्केट में इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए। पुल बैक आएगा तो यूएस में अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट इन अ वे की एक की इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और हो सकता है अगर ईरान और यूएस मामले का कुछ कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाए या कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाए तो मार्केट में एक और बड़ी रैली आपको देखने को मिल सकती है। सेकंड न्यूज इन्फ्लेशन डेटा वगैरह है, वो इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनर्जी प्राइसेस बहुत ज्यादा शूट अप कर चुके हैं, तो इन्फ्लेशन के बास्केट का एक कोर कंपोनेंट होता है आपका एनर्जी प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस जो भी है, उसका क्या असर पड़ेगा यूएस इन्फ्लेशन पे, वो भी डेटा आने वाला है ट्यूसडे को, और हमारा भी इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है। और उसके चक्कर में फेड का जो नेक्स्ट रेट कट का पाथ है वो कितना इंपैक्ट हो रहा है, जो डॉट प्लॉट होता है वहां से डिविएशन कितना है, वो सब देखना इंपॉर्टेंट होगा। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ के आता है तो मार्केट में एक थोड़ा सा आपको शार्प रिएक्शन नेगेटिव साइड पे देखने को मिल सकता है। चलिए डिटेल में हमने सब डिस्कस कर लिया, निफ्टी इन्वेस्टमेंट के एंगल से, निफ्टी ट्रेडिंग के एंगल से, निफ्टी स्विंग एंगल से, ब्रॉडर मार्केट्स और की सेक्टर्स भी डिस्कस कर लिए। डिटेल में हमने सारा प्लान बनाया, लेवल्स को ध्यान में रखिएगा, थीम को ध्यान में रखिएगा, उस हिसाब से काम कीजिए, और वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।